टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 11 दिन रह गए हैं। 30 जून आखिरी तारीख है, मगर अब तक जो दादोशुमार सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये स्कीम अब तक अवाम की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी है, जो अफसोसनाक है। अवाम के लिए बड़ा लाजिम है कि अगर उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए हैं तो इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन सख्त हो रहे हैं, मुल्क के कवानीन सख्त हो रहे हैं। पाकिस्तान IMF के रजीम में जा रहा है, टैक्स रिफॉर्म्स होंगे और अगर आपके अनडिक्लेयर्ड असासे हुए तो आपको मुश्किलात का सामना होगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आशाया होने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक इस स्कीम से अब तक सिर्फ 250 पाकिस्तानियों ने फ़ायदा उठाया है और अब तक 45 करोड़ रुपए ही जमा हो सके हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 बार कौम से अपील की कि वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न सिर्फ अपील की बल्कि खबरदार भी किया कि अगर इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया गया तो एक्शन होगा। लेकिन इसके बावजूद भी 200 अरब की बजाय 45 करोड़ रुपए ही जमा हो चुके हैं। अलबत्ता हुकूमत को उम्मीद है कि जून के आखिरी हफ्ते में बड़ी तादाद में लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही हुकूमत ये भी वादे कर चुकी है कि ये स्कीम 30 जून को ख़त्म हो जाएगी और इस स्कीम की तारीख में कोई तोसी नहीं होगी, क्योंकि जुलाई से IMF का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और IMF के प्रोग्राम में एमनेस्टी स्कीम में तोसी नहीं होगी। तो इसलिए अगर अवाम ने फ़ायदा उठाना है तो 30 जून तक उठा लें। अहम बात यह है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 45 करोड़ रुपए जमा कर सकी है, मगर नून लीग हुकूमत की आखिरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम कामयाब रही थी। खबर के मुताबिक नून लीग की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 84,000 लोगों ने फ़ायदा उठाया। 2,400 अरब रुपए के असासे ज़ाहिर हुए। 124 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। नून लीग 124 अरब रुपए जमा करने में कामयाब हो गई थी। अब 11 दिन बाकी हैं और जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स होती हैं, हुकूमत का दावा है कि जो बिल्कुल आखिर के दिन होते हैं ज़्यादातर लोग उस वक्त उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अब आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाते। क्या वजह है कि इस वक्त कम पैसे जमा हुए और हुकूमत क्या सोच रही है? शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा एक्सप्रेस ट्रिब्यून। शहबाज राना, आपकी रिपोर्ट थी जो हमने आवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ रखे। इस वक्त जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या कहता है कि वाकई आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में ज़्यादा लोग डिक्लेयर करते हैं और इसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा अगर अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला? हुकूमत क्या कह रही? जी शुक्रिया शाहजेब साहब। 2 चीज़ें, एक तो जो अभी तक इनको बहुत एक पुअर रिस्पांस आया है उसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये था कि जो PMLN की टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी उसमें तकरीबन 24 खरब रुपए के जो असासे थे वो डिक्लेयर किए गए थे। हुकूमत को 124 अरब रुपए का उसमें टैक्स रेवेन्यू आया था और 86,000 लोगों ने उसको अवेल किया था। और पाकिस्तान के जितने भी बड़े टैक्स पेयर्स थे या वो जो कि टैक्स पेयर्स नहीं भी थे और उनके पास असासे थे, वो उन्होंने उस टैक्स एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर कर दिए थे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तान को मिली थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी। तो उनको जो खदशा था, जो खौफ था, वो FBR का नहीं था, वो OECD का था या जो UK की टैक्स अथॉरिटीज़ थी उनका था। तो जिसकी वजह से वो टैक्स एमनेस्टी उन्होंने अवेल की। दूसरा, अभी तक लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट है, वो सिस्टम में आना नहीं चाह रहे और सिस्टम में ना आने की वजह यही है कि उनको पता है कि FBR जो है वो माजी में भी आर्म ट्विस्टिंग करता रहा है। हालांकि शबर ज़ैदी साहब जब से ये चेयरमैन FBR बने हैं तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि लोगों को कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए इन्होंने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि जो बैंक अकाउंट सीज होते थे और दूसरे जो मेजर्स होते थे बगैर वजह के टैक्स पेयर्स को जो तंग किया जाता था उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी काबू पाया है। तीसरी वजह जिसकी वजह से लोग सिस्टम के अंदर नहीं आ रहे, जो शबर ज़ैदी साहब ने कल बात मानी, वो ये है कि जो FBR की मशीनरी है वो शायद उनसे उस तरह ताउन नहीं कर रही। और उनके ये अल्फाज थे और उसमें कुछ और जर्नलिस्ट भी वहाँ पे खड़े हुए थे। जब मैंने ये सवाल पूछा उन्होंने कहा जी कि मैं 21,000 जो लोग FBR उनके ऊपर काबू नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से जो बेहतरीन कोशिश है वो मैं कर रहा हूँ। और चौथी जो इसकी वजह है वो ये है कि जो अनलाइक द लास्ट टैक्स एमनेस्टी स्कीम, इस दफ़ा जो NAB का जो ऑर्डिनेंस है और जो FIA है और जो दूसरे जो क्रिमिनल लॉज हैं उनसे इम्यूनिटी हासिल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है, हम IMF के प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, तो हुकूमत ये इस तरह की इम्यूनिटी इस दफ़ा दे नहीं सकती। मतलब मगर ज़ाहिर लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया तो दोबारा हुकूमत ने वाजे कर दिया स्कीम नहीं आएगी। बैनुल-अक़वामी क़वानीन इतने सख्त हैं कि वहाँ प्रॉब्लम होगी और IMF के प्रोग्राम में होते हुए कोई और एमनेस्टी स्कीम आना मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि वो इससे फ़ायदा उठाएं। हुकूमत उम्मीद कर रही है कि आखिरी हफ्ते में ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे, अवेल करेंगे इस एमनेस्टी स्कीम को। कल जब मेरे हमाद अजहर साहब से इस सिलसिले में बात हो रही थी स्टोरी करने से पहले, तो उनका ये ख्याल था कि जो लास्ट टैक्स एमनेस्टी थी उसमें भी जो 95% जो उसमें डिक्लेरेशंस आए थे वो आखिरी एक हफ्ते में आए थे। एक तो इनकी जो पॉजिटिविटी की है ये बुनियादी वजह है। दूसरा इनका ये ख्याल है कि जो PSID जनरेट होती है जिसको बोलते हैं पेमेंट स्लिप आइडेंटिटी नंबर,
जब आप आप उस टैक्स एमनेस्टी को अवेल करना चाहते हैं, आप FBR की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जाके आप एक जनरेट करते हैं स्लिप ID। तो वो जो स्लिप IDs जनरेट हो रही होती हैं, उसका जो बैक एंड पे जो रिकॉर्ड है वो FBR के पास आ रहा होता है। तो उससे इनकी एक तवक्को है कि जो लोग हैं वो अगले हफ्ते में स्कीम के अंदर आएंगे, लेकिन किस हद तक आएंगे ये कहा नहीं जा सकता। नॉर्मली होता ये है, अगर कोई लॉयर भी है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो FBR के सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भी वो एक PS ID जनरेट करता है। वो सिस्टम में आएगा नहीं आएगा ये कहने की बात है। तो अगर हम इसका एक इंडिपेंडेंट एक व्यू ले लें तो एक तखमीना ये लगाया जा रहा है कुछ लोगों से, जो मेरी भी बात हुई है, शायद हुकूमत को 25 से 30 अरब रुपए अभी भी टैक्स एमनेस्टी में अगले हफ्ते में मिल जाए। उसकी एक वजह यह भी है कि जब कल वफाकी काबीना में भी ये इशू डिस्कस हुआ, ऑल्दो उसमें ये टैक्स के जो नंबर्स थे फाइलर्स के वो इनको नहीं दिए गए, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये एक इंस्ट्रक्शंस FBR को आई हैं कि आप एक एग्रेसिव मीडिया कैंपेन शुरू करें अगले हफ्ते से और लोगों को इसके फ़वाइद बताएं। अभी तक जो शफर जैदी साहब का भी ये ख्याल था कि शायद उनसे जो टैक्स मशीनरी कोऑपरेट नहीं कर रही। अब जो FBR के जो टॉप हिरारकी है उसके जो लोग हैं मुख्तलिफ शहरों में, उन्होंने भी इसके ऊपर जो कॉन्फ्रेंसेज और जो सेमिनार्स हैं वो करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसमें अब जितने भी लोग आ जाएं, वो जो एक रिजल्ट आपको पिछली टैक्स एमनेस्टी का मिला था, उतना जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो शायद इस दफ़ा इनको ना मिल सके। बहुत शुक्रिया। शहबाज राना अपना तज़िया दे रहे थे। उम्मीद करते हैं कि रिस्पांस पॉजिटिव हो। वज़ीर आज़म ने अपील भी कर दी, वज़ीर आज़म ने डरा भी दिया, मगर उसके बावजूद रिस्पांस अभी तक अच्छा नहीं आया है। FBR के एम्प्लॉइज़ ताबुन करें। शहबाज जैदी साहब एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। अगर टैक्स रिफॉर्म्स पाकिस्तान में लाने हैं, एमनेस्टी स्कीम का एक आइडियल मौका आवाम को मिला है। हालांकि वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में थे तो बारहा कहते थे कि कभी नहीं देंगे, मगर अब उनकी तरफ से दी गई है तो फ़ायदा उठाया जाए।